नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका मोटो है लीगल लैंग्वेज इन इजी लैंग्वेज। तो जैसे कि पिछले इंस्टाग्राम पोस्ट पर मैंने आप सबको कहा था कि मैं 482 का जो प्रोविजन है सीआरपीसी में उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर डालूंगा। तो उसमें एक क्वेश्चन राइज हुआ था कि क्या हाईकोर्ट चार्जशीट फाइल होने के बाद भी एफआईआर को क्वेश्चन कर सकता है 482 के तहत। तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपको 482 के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। 482 है क्या? तो जो सीआरपीसी है यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जिसके तहत हमारे सारे क्रिमिनल केसेस चलते हैं, जो कि अब चेंज करती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसको बना दिया गया है, जो कि चेंज हो गया है। उसका 528 सेक्शन भी सेम यही बात कहता है, जो कि 482 पीछे सीआरपीसी में था। तो इसके तहत प्रोविजन क्या है, मैं इसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ कि 482 में क्या था कि हाईकोर्ट को कुछ इनहेरेंट शक्तियां दी गई थी इस प्रोविजन के तहत कि क्रिमिनल केस में जब हाईकोर्ट को लगे कि कहीं पर मिसयूज हो रहा है प्रोसेस का, लॉ का, तो उस केस में वो क्या कर सकता था कि उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग का एंड कर सकता है। एंड कैसे कर सकते हैं? तो भाई अगर एफआईआर है तो उस चीज को क्वेश कर दें, क्रिमिनल केस को खत्म करके इस चीज को एंड किया जा सकता था। तो इसी ये पावर इसको हाईकोर्ट को कहां से प्रोवाइड था? 482 यानी 482 सीआरपीसी के तहत था। तो अब इस 482 के तहत कौन कौन से केसेस जो है हाईकोर्ट खत्म कर सकता है? अब सारे केसेस तो खत्म किए नहीं जा सकते हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में गाइडलाइंस पास किया था। अत्री भाई हरी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर का एक केस है, बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन गाइडलाइंस दिया था कि किन किन केसेस में हाईकोर्ट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को खत्म कर सकता है, और कहा था कि खत्म करने से पहले हाईकोर्ट को कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, उनको फुलफिल करना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उन पहलू पर देखने के बावजूद ही इन केसेस को खत्म करना चाहिए। तो उसमें क्या था कि भाई जहां पर भी प्रोसेस का मिसयूज हो रहा है यानी लॉ का मिसयूज हो रहा है, वहां पर हाईकोर्ट के पास शक्ति है कि भाई आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग को खत्म करो। दूसरा ये था कि ऐसे केसेस जो कि आपको इकोनॉमिक्स जुड़े, तो मतलब जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व है, या कमर्शियल मैटर्स हो गए, फाइनेंशियल मैटर्स हो गए, इन केसेस में अगर पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो जाता है तो भाई हाईकोर्ट उस केसेस को 482 के तहत खत्म कर सकता है, क्योंकि प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता। अल्टीमेट जो गोल था वो सॉल्व हो चुका है, पार्टी सेटलमेंट कर चुकी है, डिस्प्यूट खत्म हो चुका है। तो हाईकोर्ट अपने शक्ति का जो शक्ति दिया गया 482 के तहत उसका उपयोग करके उन प्रोसीडिंग्स को खत्म कर देता था। दूसरा है कि उसमें गाइडलाइंस के तहत यह भी कहा गया था कि अब हाईकोर्ट सारे केसेस में 482 का यूज नहीं करेगा। जैसे कि किन किन केसेस में नहीं करेगा? जैसे कि सर्टेन हीनियस ऑफेंस है, सीरियस नेचर के केसेस है, जैसे कि हमारे यहाँ मर्डर के केस हो गए, रेप के केस हो गए, डकैती हो गया, तो इन केसेस में हाईकोर्ट अब 482 का यूज करके थोड़ी ना प्रोसीडिंग को खत्म कर सकता है, क्योंकि ये गलत मैसेज जाएगा सोसाइटी में। तो इन केसेस में कोई डिस्प्यूट राइज होता है, मर्डर और रेप का केस है, सेटलमेंट होने पर भी एफआईआर को क्वेश्चन नहीं कराया जा सकता है। अगर लगता है कोई मिसयूज है प्रोसेस का, उस केस में हाईकोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं 482 के तहत। तो ये कंडीशंस थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि और आपको देखना है कि भाई अपने विवेक का प्रयोग करते हुए देखना है कि कहां पर प्रोसेस का मिसयूज हो रहा है, उस केस में ही आप इस चीज का उपयोग करेंगे। इन शक्ति जो आपको दी गई है 482 के तहत उसका उपयोग करेंगे। अब क्वेश्चन राइज होता है, जैसा कि मैंने कहा कि क्या 482 का उपयोग है, जहां पर लिखा हुआ इनहेरेंट पावर है हाईकोर्ट का कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, एफआईआर है, उसको क्वेश्चन किया जा सकता है, हाईकोर्ट उसको क्वेश्चन कर सकती है, तो क्या ये चार्जशीट फाइल होने के बाद भी कर सकती है? अब चार्जशीट फाइल होने का मतलब कि जैसे क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस आगे कैसे बढ़ता है? भाई एफआईआर और कंप्लेंट आपने थाने में दिया है, कंप्लेंट के बाद वो एफआईआर में कन्वर्ट होता है। 154 जो सेक्शन है सीआरपीसी का वो कहता है एफआईआर के बारे में। तो एफआईआर रजिस्टर होता है, उसका पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। इन्वेस्टिगेशन करने का पुलिस जब सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेती है, जांच पड़ताल कर लेती है, तो 173 जो है सीआरपीसी का, उसके तहत चार्जशीट फाइल करती है कोर्ट में, कंसर्न कोर्ट जो होता है। तो क्या चार्जशीट फाइल होने के बाद भी एफआईआर रिक्वेस्ट किया सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर लगता है हाईकोर्ट को कि किस जो प्रोसीडिंग्स है उसमें मिसयूज है प्रोसेस का, और इसका कोई मतलब नहीं है इस चीज को आगे बढ़ाना, तो उस केस में प्रोसीडिंग्स को यानी चार्जशीट के फाइल होने के बाद भी प्रोसीडिंग को क्वेश्चन किया जा सकता है, यानी कि एफआईआर क्वेश्चन किया जा सकता है। ऐसे ही लीगल टॉपिक्स के ऊपर इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और अपना साथ बनाए रखें। जिस किसी को भी अगर किसी टॉपिक पर कोई वीडियो मुझसे चाहिए या कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।